हारून रशीद एक दिन सोचने लगा कि ये मुहिब और महबूब में फर्क क्या होता है। तो वो कहता है मैं अपनी छत पे बालकनी पे चुबारे पे टहल रहा था तो मेरी अचानक नजर पड़ी तो एक दरवेश बाबा गुजर रहा था बहलोल दना। हारून रशीद कहने लगे बाबे को तो जरा बुलाओ। ऊपर जो उसके साथ 2-3 सिपाही थे उन्होंने एक रस्सी बांध के ना एक टोकरी के साथ बड़ी मजबूत टोकरी नीचे फेंकी और नीचे जो सिपाही थे उनको इशारा किया, उन्होंने बाबे को पकड़ा, टोकरी में बिठाया, ऊपर वालों ने खींच लिया। बाबा जी हारून रशीद के सामने बैठे हैं। तो हारून रशीद कहने लगा नाराज ना ये एक मसला पूछना था। तो कहने लगे बादशाह लोग हो ना, मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज है। बादशाह लोग हो ना, ये क्या तरीका हुआ, गिरफ्तार करके मसला पूछना था, चलो पूछो। तो हारून रशीद कहने लगा बाबा ये बताइए आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे, आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। तो अल्लाह के बंदे बहुत ज्यादा बारीक बातें नहीं करते जिनकी समझ ना आए, तो दो टोक बात करते, वो उलझाते नहीं, वो तो सुलझाते हैं। वो तो दो टोक बात करते हैं मोटी सी। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा रब तक कैसे पहुंचना है, फरमाया 2 ही कदम है। का क्या मतलब, कहने लगे एक कदम अपने नफ्स पे रख ले, दूसरा अल्लाह के करीब चला जाएगा। नहीं लंबे चौड़ी झगड़े की बात नहीं, मोटी सी बात है, नफ्स की ख्वाहिशें कुचल दे, ये दब गया तो सामने तुझे मंजिल नसीब हो जाए। का कैसे पहुंचे अल्लाह तक। तो हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह बिल्कुल उसी तरफ पहुंचाऊं जिस तरह अभी जमीन से तेरे तक पहुंचाऊं। उसने कहा नहीं समझ आई। फरमाने लगे बादशाह जो हुआ, बादशाह जो हुआ, बादशाहों को तो नहीं ना समझ आती। का देखना हारून रशीद अगर मेरा तुझसे मिलने को दिल करता तो मैं एक दरखास्त लिखता, फिर किसी वजीर से सिफारिश के दस्तखत कराता, फिर वो जमा कराता, फिर तू टाइम देता, फिर जिस दिन तू टाइम देता उस दिन लाइनें लगती, फिर मेरा भी नंबर आता, फिर हो सकता है जब नंबर आता तो तू कहता कि मैं थक गया हूं अब नहीं मिलूंगा। जब मैं चाहता तो जमाने लग जाते, तूने चाहा तो 1 मिनट भी नहीं पूरा लगा। माना कि मोहब्बत के सफर में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। का मसला असल ये है कि जब बंदा मुहिब बनता है तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, और जब महबूब बन जाए फिर 1 मिनट भी नहीं लगता। फरमाया उसने ही करम फरमाया, मालिक नहीं। उसने वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ, उसने अपनी रहमत से ही अपना खास बना लिया है। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे। तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की जमीन नहीं, जमीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है। तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे
ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें, आप बेचैन रहेंगे। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई, तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें दो चार पहेलियां याद कर ली होती हैं, दो तीन कहानियां। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्ना गा दे तां जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब, तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब। हम लोग पता क्या करते, बेमाने सवाल। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करे। बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें। अमल का रास्ता, वो इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से। फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है। कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये बताए कि अगर रब है तो वो नजर क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सजा किस बात की, और तीसरी बात ये कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा तो आग आग को कैसे जलाएगी। पहली बात ये कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता, और दूसरी बात ये कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सजा किस बात की। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग आग को कैसे जलाएगी। तो हजरत बहलोल दाना थोड़ा सा सोचने लगे, तो उसने बड़ी सख्त बात की। कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी कोई नहीं आता। देखा ना, पड़ गए ना सोच में। नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं। मिट्टी भी कई दफा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है। मजबूत रोड़ा पड़ा था। हजरत बहलोल दाना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा। अब उस सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया। जाके उसने कोतवाली शहर को, समझ ले SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं। उसने कहा जी मार दिया। आप देखें वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है, और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है। वो जी मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। कहने लगा यार वो तो दरवेश बंदे हैं, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते। आप आ गए, तशरीफ लाए। तो उसने कहा बाबा आपने पत्थर मार के इस बंदे के सर को फोड़ दिया है। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया है। 3 सवालों का एक जवाब। उसने कहा क्या? फरमाने लगे इससे पूछ लो। उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने? उसने कहा जी पहला मेरा सवाल ये था कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता। तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है? कहने लगा हाँ। कहने लगे दिखा दर्द। दर्द होंदी है ना वैसे? मेरे मेदे में दर्द है जी। कितने है जी मेदा? मेदा नजर दर्द होती है कि नहीं? कहते हैं मेरे जिगर में तकलीफ है। जिगर नजर आ रहा है? कहते मेरा दिल सौड़ा पैंदा है। कितने जे दिल ले आओ ठंडी हवा लवाइए। दिल है पर नजर। मैं तो क्या करता हूँ, हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, हमारे साथ है पर हम उन्हें देख सकते हैं। हमारी पुश्त है ना हमारे साथ, हमारी अपनी है ना जी। वो बंदा लक ते मारे चंड ते उन्हें लड़ना है कि नहीं? वो डंडा मारे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी पुश्त देखी भी है? तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर, वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती पर है तो सही ना। तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया तो नहीं ना जा सकता। तो क़यामत में नजर आएगा, और आएगा तो इंशाल्लाह सारे देखेंगे, खोल के देखेंगे और राज राज के देखेंगे।
اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا، پکڑ جا کے اس کو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی، ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی تیرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے، ہارون رشید وہاں سے گزرا، سلام لیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کہ خدا کا فضل ہے۔ کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو، کبھی بغداد شہر بھی آؤ۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ایک ایک کر کے آ رہے یہاں۔ آپ فرمانے لگے بس فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں، میں ذرا جیتا جاگتا جا کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور فرمایا مجھے نا یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے، اس میں کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے، اجنبی نہیں لگتا۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جاتی۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جاسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا